तो आइए जानते हैं 26 अगस्त के सनातन पंचांग की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को। सनातन पंचांग आप लोगों को कैसा लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। सनातन पंचांग दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083, गुजरात अनुसार 2082, शक संवत 1948, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी सुबह 7:59 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र श्रवण रात्रि 12:48 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग सौभाग्य सुबह 7:59 तक, तत्पश्चात शोभन, राहु काल दोपहर 12:40 से दोपहर 2:15 तक, सूर्योदय सुबह 6:21, सूर्यास्त शाम 6:59, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण विशेष। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। सनातन पंचांग रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। गतांग से आगे 5वां स्नान है गोरज स्नान। गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली। गवा खुरेम ये वेद में आता है। इसका नाम है 10 विधि स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवा खुरेम निर्दुतम यद रेणु गगने गतम सिरसा तेल समेते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम, ये वेद भगवान जी कहते हैं। छठा स्नान है धान स्नान। जो हमारे गुरुदेव सप्तधान स्नान की बात बताते हैं वो सब आश्रमों में मिलता है। सप्तधान में आएगा गेहूं, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग, ये 7 चीजें हैं। ये धान स्नान बताया है। धान्यो औषध मनुष्याणाम जीवनम परमम स्मरतम तेन स्नानेन देवेश मम पापम व्यपोहतु। सप्तधान स्नान ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। 7वां स्नान है फल स्नान। वेद भगवान जी कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा सा रस लगा दिया, और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है, आंवला हरा तो मिलेगा नहीं, तो आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया, हो गया फल स्नान। मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं। किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिया जाए तो कोई घाटा नहीं है। 8वां स्नान है सर्व औषध स्नान। सर्व औषधि माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं है। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं। उसमें दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेके शरीर पर रगड़ के स्नान किया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हों। इसमें सब औषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए। 9वां स्नान है कुशोदक स्नान। कुश होता है वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती, भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर वराह अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगा। वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र है। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती, हो तो भाग जाती हैं। तो कुछ पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं वो सब भाग जाएं। हरिओम करके उस पानी से नहा लिया। अब 10वां स्नान है हिरण स्नान। हिरण स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज है, कोई सोने का गहना वो बाल्टी में डाल दिया,
हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये 10 विध स्नान वेद में बताया है। श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना। 1-2 न कर पाए तो जय सिया राम कह दें। प्रभु हमसे जितना हो सकता था वो किया। और जब शरीर पर पानी डाल रहे हो तो ये मंत्र बोल दें, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो ये बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। तो 10 विध स्नान यहाँ पर समाप्त। श्री सुरेशानंद जी। सनातन पंचांग। विद्यार्थी विशेष। विद्यार्थी पढ़ने में ज्यादा कमजोर हो तो विद्यार्थी को सरस्वत मंत्र तो बापूजी देते ही हैं, पर समझो कोई बच्चा कमजोर है, ज्यादा पढ़ नहीं सकता, तो उसको सिखा दें ओम हयग्रीवाय नमः, ओम हयग्रीवाय नमः, ओम हयग्रीवाय नमः, ओम हयग्रीवाय नमः। अपने अपराध को स्मरण करके जप करें। भगवान विष्णु जी के 24 अवतार थे, उसमें हयग्रीव अवतार है। ये अग्नि पुराण में अग्निदेव जी वशिष्ठ जी से कहते हैं। विशेष 27 अगस्त 2026 गुरुवार को हयग्रीव जयंती है। श्री सुरेशानंद जी। सनातन पंचांग। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग